नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आज के इस वीडियो में हमें फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला मेथड से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के मैथ्स के स्टेट बोर्ड के वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, तो वो सर्च करने के लिए आप मेरा नाम महेश वलांडे और अपने क्लास का नाम लिखकर सर्च करें, जैसे कि क्लास 10th की वीडियो के लिए महेश वलांडे क्लास 10th ये सर्च करें तो आपको क्लास 10th के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए हम फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो उससे पहले जो फार्मूला बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का, वो फार्मूला कैसे बना है वो हम पहले समझते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2.4 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म को हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इससे पहले सॉल्व किया था, तो उसी मेथड से अभी हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कोएफिशिएंट है, तो हमें दोनों साइड को a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, दोनों साइड्स को a से डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a, दोनों साइड को a से डिवाइड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ax² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे a और a कैंसिल होगा, तो रहेगा यहाँ पे x²। अब कोएफिशिएंट 1 हो चुका है, तो x² प्लस यहाँ पे b अपॉन a इंटू x और b में मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, यहाँ पे 1 होगा। अब c अपॉन a कांस्टेंट वैल्यू होगी और इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू b अपॉन a और c की वैल्यू c अपॉन a। तो अब इसे अगर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो जो हमने मेथड ली थी कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट, उसे 2 से डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर लेना है। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ x है, x का कोएफिशिएंट b अपॉन a, तो b अपॉन a हमें लेना है और इसे 2 से डिवाइड करना है और स्क्वायर लेना है। तो b अपॉन 2a का जो स्क्वायर होगा वो होगा b² डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होगा 4 और यहाँ पे a का स्क्वायर। ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर नंबर्स हैं तो ये एक्सपोनेंट हमें सभी को लिखना है, क्योंकि a इंटू बी रेज टू पावर m, ये रूल से a की पावर m इंटू बी की पावर m ऐसे हम लिख सकते हैं। और a अपॉन बी ब्रैकेट रेज टू पावर m, इस रूल से a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। तो इसका मतलब अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है और ब्रैकेट की पावर अगर कुछ दी है, तो ये जो पावर है वो हम मल्टीप्लिकेशन में जितने भी नंबर्स हैं उनको अलग अलग लिखकर उनका मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे अगर ब्रैकेट में डिवीजन है तो ब्रैकेट में जो दो नंबर्स हैं इनको पावर हम अलग अलग लिखकर उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे b
2 और a, मल्टीप्लाई और डिवीजन में सभी नंबर्स हैं, तो स्क्वायर इन सभी का हम लिख सकते हैं, तो हमने लिखा है। अब जो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे आई है, उसे हमें जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें हमें एक बार प्लस और एक बार माइनस करना है। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स, तो ये हमें एक बार प्लस और एक बार माइनस करना है, तो प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a और माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a और प्लस सी अपॉन ए, तो यहाँ पे प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। थर्ड टर्म यहाँ पे है, फर्स्ट और सेकंड टर्म यहाँ पे है, और एक टर्म हमने यहाँ पे प्लस और एक माइनस ली है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी हमने चेंज नहीं किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यू में हमने चेंज नहीं किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू वही है, सिर्फ स्ट्रक्चर इसका चेंज हुआ है। अब ये एक कंप्लीट स्क्वायर होगा। अब एक कंप्लीट स्क्वायर किसका है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स और बी स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर रूट, बी स्क्वायर अपॉन 4a का यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, देखिए ए स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट b अपॉन 2a, तो हमें यहाँ पे लिखना है b अपॉन 2a, और जो मिडल टर्म है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस साइन लिखना है और ब्रैकेट का स्क्वायर लेना है। अब यहाँ पे इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन के अनुसार हमें करना है। देखिए माइनस बी स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है, प्लस सी अपॉन ए को पहले लिखना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस सी अपॉन ए, और माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a को हम एक्सचेंज कर लेते हैं इन दोनों को, तो इसके साथ इसका साइन भी आएगा और इसके साथ सी अपॉन ए के साथ प्लस साइन आएगा, तो इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे प्लस सी साइन रहेगा और यहाँ पे एक्स प्लस बी अपॉन 2a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए 4a डिनोमिनेटर है और यहाँ पे a है, तो a और 4a इन दोनों का एलसीएम 4a आता है, a का स्क्वायर है, यहाँ पे 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर और a इन दोनों का एलसीएम 4a स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि 4a स्क्वायर को a से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे एक a कैंसिल, तो 4a आंसर आएगा। तो इस a को 4a से मल्टीप्लाई करने के बाद 4a स्क्वायर आएगा, तो इस a का जो न्यूमरेटर है c, उसे भी हमें 4a से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 इंटू a इंटू सी, तो 4ac माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये बी स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 4a स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4a स्क्वायर आएगा, तो हमने यहाँ पे 4ac लिखना है और माइनस को साइन माइनस, बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4a स्क्वायर को हमने 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ का डिनोमिनेटर आएगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर। अब ये पूरी जो वैल्यू है हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखनी है और डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर लिखना है इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है उसका साइन निगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो साइन आ गया है वो पॉजिटिव लिखा है, मतलब आया है। अब देखिए हमने यहाँ पे प्लस साइन लिखा है और सी अपॉन ए का भी साइन प्लस लिख सकते हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, तो इसको हमें यहाँ से हमने यहाँ पे एडिशन करके लिखा है, तो इसका भी साइन प्लस ही होगा, और प्लस जो साइन है यहाँ का प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा। अगर ये जो साइन है माइनस, ये भी हम मतलब ये जो टर्म है पहले लिखकर इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम कर लेते थे, बी स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी अपॉन ए, तो यहाँ पे भी इसका साइन माइनस होता था और जो यहाँ साइन है वो प्लस लिखना चाहिए था, क्योंकि ये तो माइनस हमने इसके साथ लिखा है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, माइनस इंटू प्लस प्लस होता है, तो इसलिए हमने ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए सी अपॉन ए पहले लिखा है और माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हमने यहाँ पे एक्सचेंज किया है इन दोनों को। तो अब यहाँ पे देखिए
ये जो टर्म है निगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है तो ये तो ए स्क्वायर हुआ, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन नहीं है। तो यहाँ पे माइनस साइन लाने के लिए इन दोनों टर्म से, ये पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव है, तो इन दोनों टर्म से हमें माइनस साइन कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा एक्स प्लस बी अपॉन 2a ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़, और इन दोनों में से माइनस हमने कॉमन अगर लिया है तो माइनस बी स्क्वायर का होगा प्लस बी स्क्वायर, और प्लस 4ac का होगा माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये किसका स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डायरेक्टली तो हमें नहीं आएगा, तो x प्लस बी अपॉन 2a ब्रैकेट स्क्वायर हमें यहाँ पे लिखना है माइनस, और ये जो स्क्वायर है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो नंबर है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर अगर हम लेते हैं, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल होकर यही यहाँ पे रहेगा। मतलब सपोज ए नंबर है तो ए का हमें स्क्वायर लेकर स्क्वायर रूट लेना है, या फिर स्क्वायर रूट लेकर स्क्वायर लेना है, मतलब ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल ए ही रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट और स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है 4 2 का स्क्वायर है और ए स्क्वायर ए का स्क्वायर है, तो अगर हम इस ब्रैकेट का स्क्वायर लेते हैं तो यही आएगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ गया है। तो हमें यहाँ पे अब फॉर्मूला यूज़ करना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए की वैल्यू हमें ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, तो ए की वैल्यू एक्स प्लस बी अपॉन 2a, ए प्लस बी, अब प्लस साइन लेना है यहाँ पे और ये टर्म लिखना है, तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए माइनस बी को हमें एक्स प्लस बी अपॉन 2a, ए हुआ है ये, और माइनस बी, बी की वैल्यू ये पूरा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में हमें लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट हैं दोनों स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा या तो फिर सेकंड ब्रैकेट 0 होगा। जब हम फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं यहाँ पे, तो एक्स प्लस बी अपॉन 2a, अब यहाँ पे साइन प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ब्रैकेट यहाँ से मतलब हम कैंसिल कर सकते हैं, तो प्लस ब्रैकेट कैंसिल हुआ और प्लस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू 0, और एक्स प्लस यहाँ पे भी ब्रैकेट कैंसिल होगा, एक्स प्लस बी अपॉन 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू यहाँ से 1 होगी और यहाँ से 1 होगी, तो यहाँ से क्या होगी देखिए x इज इक्वल टू प्लस बी अपॉन 2a, राइट हैंड साइड में माइनस बी अपॉन 2a होगा, और प्लस का यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा, और जो नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ से प्लस बी अपॉन 2a, राइट हैंड साइड में माइनस बी अपॉन 2a होगा, और माइनस राइट हैंड साइड में प्लस होगा, और स्क्वायर रूट की वैल्यू स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए यहाँ पे एक जो वैल्यू है स्क्वायर रूट हमें न्यूमरेटर को लिखना है सिर्फ, तो न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट होगा, डिनोमिनेटर का नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ देखिए 2a आ गया है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर है, तो इसका हमने स्क्वायर रूट लिया है तो 2a आया है, और न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग है, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग और डिनोमिनेटर का अलग लिखना है, तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है ही नहीं,
तो ये स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू हमें और एक वैल्यू लिखनी है। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। तो यही जो है वो फार्मूला है। अब देखिए माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, फर्स्ट वैल्यू सेम है माइनस बी अपॉन 2a, और दोनों वैल्यू में डिनोमिनेटर सेम है 2a, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर 2a लिख सकते हैं और न्यूमरेटर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन के अनुसार। तो माइनस बी और माइनस यहाँ का स्क्वायर रूट है, तो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे भी देखिए 2a डिनोमिनेटर एज इट इज़ है और यहाँ पे माइनस बी प्लस साइन और स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो x की वैल्यू है यहाँ, अब देखिए माइनस बी, यहाँ पे भी माइनस बी है, यहाँ पे एक बार माइनस एक बार प्लस, और स्क्वायर रूट की वैल्यू, यहाँ पे स्क्वायर रूट की वैल्यू 2a। तो अब हमें जो फॉर्मूला लिखना है वो इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिखना है। तो कंबाइन हम कैसे कर सकते हैं, माइनस बी दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे हमने माइनस बी लिखा है, और यहाँ पे एक टाइम प्लस और एक टाइम माइनस है, तो हम प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2a। तो यही जो फॉर्मूला है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना है। तो x इज इक्वल टू फार्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमें यह फार्मूला है याद करना है। न्यूमरेटर में माइनस बी लिखना है प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो यही जो फार्मूला है वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं प्रैक्टिस से 2.4 की ओर, लेकिन वो अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।